सबसे पहले तो बाज़ार में इतनी तेज़ उतार चढ़ाव है, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ क्या वजह आप समझते हैं। सबकी देखिए अपनी अपनी अलग अलग वजह हो सकती है, लेकिन वजह क्या है वो जानने समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि रिकवरी आएगी आखिरी घंटे में या फिर हम थोड़े और गिरेंगे, वो भी जानना समझना जरूरी है कि आखिरी घंटे में क्या कुछ हो सकता है, ये देख लीजिए। इसके अलावा अब जो आपके लिए अगला मजबूत सपोर्ट किन लेवल्स के आसपास है, जो दिन के दौरान आज सुबह सुबह हमने जो लेवल बना दिए वो होल्ड होंगे या वो टूटने का खतरा आपके लिए अभी भी है। किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर कमजोरी और बढ़ेगी, वो भी जानना समझना जरूरी है। और कच्चा रिकवरी में किन लेवल्स पर अब जो आ रही रिकवरी ऊपर कहाँ जाएं तो प्रॉफिट बुक कर लेना आपके लिए ठीक रहेगा। कच्चा तेल इस बीच किन लेवल के ऊपर टेंशन देगा, किस लेवल के नीचे कंफर्टेबल करेगा, ये भी जानना समझना जरूरी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की मजबूती में क्या खरीदना है वो भी देख लीजिए। और सरकारी बैंकों की जो तेज़ी बनी है इसका क्या मतलब निकालें और कहाँ करें खरीदारी, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी आज आपके लिए। लेकिन सर इस उठापटक के बीच में सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है इस एक्शन के पीछे की वजह, ये बाजार लुढ़के क्यों? देखिए लुढ़कने की वजह बहुत साफ है, सिंपल सी चीज़ें। सुबह सुबह क्रूड $90 के आसपास था, लुढ़के तो सुबह ना, सुबह फर्स्ट हाफ में जरा एक बार निफ्टी का वो लाइए पूरा दिन का, हाँ दिन का चार्ट लाइए, निफ्टी बैंक निफ्टी भी ले आइए अगर दोनों ला पाए, नहीं तो एक एक करके दिखा दीजिए जल्दी से। देखो निफ्टी सुबह खुलते ही गिरे, गिरने के बाद थोड़ा बीच में ऊपर नीचे, अब रिकवरी आई। तो सुबह गिरने का जो फर्स्ट हाफ का मामला है वो क्यों? पहला क्रूड $90 के ऊपर था, दूसरा अमेरिका ईरान के बीच में तनाव बढ़ने की खबरें आती दिखी थी। एशिया और कल शुक्रवार को अमेरिका कमज़ोर था, सुबह एशिया कमज़ोर था। पुट कॉल रेशियो 1.42 के आसपास जो हमने सुबह कहा कि ओवरबॉट है, ये एक झटका लगाएगा, सुबह सुबह लगा दे, आज दिन में लगाए या कल तक लगाए, एक्सपायरी के पहले इसको झटका देना है। वो झटका कल आपको आज सुबह सुबह आपको मिल गया। ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स कम नतीजे के बाद गिर पड़े, ठीक है, चाहे HDFC, एक्सिस, कोटक हो, इवन फॉर दैट मैटर येस बैंक ऑल्सो, तो इसका असर दिखा है। और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स आज कच्चे तेल में तेज़ी की वजह से ये गिर पड़े, चाहे बैंक, ऑटो और साथ ही रियल एस्टेट देख लीजिए, NBFC देख लीजिए। तो ये सारे कारण थे जिनसे गिरे। लेकिन इंपॉर्टेंट नेहा ये नहीं है, वो पिक्चर तो आपने देखी होगी ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं देखी हो, बाजीगर तो देखी होगी। हाँ, गिर के उठने वाले को बाजीगर कहते हैं, है ना। तो भाई गिरना तो क्या है, गिरने में तो बहुत कोई भी गिर जाता है, जो उठा वही ना। तो आज जो गिर के उठने वाला मामला हुआ है ना, वो बहुत ज़बरदस्त रहा। उसमें कुछ तो योगदान हमारी अपनी मजबूती का, और कुछ एक आध, जब एक्चुअली आप अंदर से थोड़ा मजबूत फील कर रहे हो ना और कोई आपको जोश दिला दे, जैसे कि भाई हनुमान जी को जोश दिलाया जामवंत ने, अरे भाई अपनी ताकत पहचानो। वैसे आज क्या हुआ, हमें भी किसी ने जोश दिलाया, ताकत पहचानने की बात की। किसने? ईरान के विदेश मंत्री ने। उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला भाई देखो बातचीत करने के रास्ते हैं, सब इधर उधर से डायरेक्टली सपोर्ट क्या बोलते हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, बातचीत करनी है। लेकिन यह क्या है, अमेरिका के लोगों का मतलब ट्रम्प का तरीका ठीक नहीं है। करनी तो इज्जत से ढंग से बातचीत करो, ये दोनों चीज़ें लड़ाई और बातचीत साथ में नहीं चल सकती। तो इस स्टेटमेंट को है ना बाजार ने पॉजिटिव समझा, और वहीं 91.5 के आसपास का जो क्रूड था वो घटकर तुरंत नीचे आया 88 के आसपास। तो $2.5 की, $3.5 की कमजोरी क्रूड में, $3.5 में तो 100 पॉइंट निफ्टी अपना बढ़ जाता है। 100, 125, 150 पॉइंट बढ़ने के लिए इतना काफ़ी है। आज का 91.5 का हाई है, आज क्रूड का क्रूड हाई है। वहाँ से अभी भी देखिए ना आप 3.5 पॉइंट आपका $3.5 से $3.5 $3 नीचे है। इसी के साथ रुपये में भी रिकवरी आई, 96.53 का लो बनाया था, अभी रुपया देख लें 96.37 देखा था मैंने लास्ट, 5 और 40 के करीब, 38 के बराबर 38। ये तो थोड़ी रिकवरी वहाँ पर भी आ गई आपकी, करीबन 15 पैसे के आसपास की रिकवरी वहाँ से आ गई रुपए में, करेंसी के साथ साथ ये ठीक हो गया। फिर आपका निफ्टी का जो आज सुबह हम बात कर रहे थे, 2 डेटा दिए थे, एक PCR दिया था, एक प्रीमियम डिस्काउंट कर दिया। पहले प्रीमियम डिस्काउंट बता दूँ, बताइए। 13 पॉइंट का डिस्काउंट था। लो जी, निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स लाइए, अभी देखो प्रीमियम मिलेगी आपको, देखो बढ़िया काम हो गया। निफ्टी चला 24,260 स्पॉट लेवल पे, और फ्यूचर में आप देखिएगा, बता रहा हूँ मैं आपको, 24,271, 13 पॉइंट का डिस्काउंट, 12 पॉइंट की प्रीमियम हो गई, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी देखो आप, बैंक निफ्टी कल रहा था प्रीमियम सिर्फ 10 पॉइंट का बचा था, याद आया। और अब आप देखिए बैंक निफ्टी में भी प्रीमियम आ गई, 58,145 है फ्यूचर, इधर 150 पॉइंट के आसपास की प्रीमियम आ गई, करेक्ट। तो दोनों प्रीमियम आ गए, और साथ ही साथ आपका जो PCR है वो भी आ गया आपका, घटकर 1.15 पर रह गया। आखिरी पॉइंट है 8वां पॉइंट जो PCR घटकर 1.15 पे, जो 1.42 का था। तो आज सुबह ही हमने बोला था कि जैसे ही ये दोनों फैक्टर हैं नेगेटिव है, और ये जैसे ही दोनों फैक्टर नीचे आते दिखेंगे आपको तेज़ रिकवरी आती दिखेगी। और इस रिकवरी में नया एक काम और अच्छा हुआ, सरकारी बैंकों में अच्छी रिकवरी आई है, उसका फ़ायदा मिला है।
डाउन एस्टिक फ्यूचर्स भी थोड़ा अपना सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि मजबूती जो बनी वो हमारे इंटरनल ट्रिगर्स की वजह से बनी है। जो 2 ट्रिगर एफएनओ के आपको हल्के सी एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इशारा कर रहे थे, वो प्रॉफिट बुकिंग आपके कच्चे तेल से ट्रिगर हुई और जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हुई बाजार हल्के हुए, एक शानदार रिकवरी मिल गई आपको। एब्सोल्युटली। और मैं एक बार दर्शकों की मेमोरी भी रिफ्रेश करना चाहूंगी, क्योंकि इस तरह के असमंजस वाले मार्केट में आप मंडे मॉर्निंग आते हैं और अब आपको गिफ्ट निफ्टी कमजोर ओपनिंग के संकेत देता है, तो ऐसे में आपके लिए 2 बड़े फैक्टर्स, 2 बड़े पैरामीटर्स हमने एफएनओ में पकड़े। और देखिए, ओपनिंग से पहले ही हमने गिरावट को भांप लिया था मार्केट में और साफ तौर पर कहा था कि एक्सपायरी से पहले आपको एक डिप जरूर देखने को मिलेगी, और वो डिप आज ही के मार्केट में दिखी। इस गिरावट में निचले स्तर से रिकवरी को भी हमने साथ साथ में ही पकड़ा और नीचे से जो लेवल हमने दिया वहीं से घूमता हुआ मार्केट दिखा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.42 के लेवल पर, जो कि ओवरबॉट है। आज से लेकर कल तक एक्सपायरी के पहले एक डिप आपको जरूर मिलेगी। एक करेक्शन बनता है 125 से 150 पॉइंट तक का करेक्शन मिले तो वो हेल्दी करेक्शन हो जाएगा और उसके बाद बाजार वापस से बढ़ सकते हैं। 24,125, 24,265 रेंज में 2 टुकड़ों में खरीदिए। अच्छा, 2 बार। ओके। स्टॉप लॉस 24,000। 144 पॉइंट या 32 पॉइंट ही नीचे, देखा ना, तो इतना ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा है निफ्टी फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी के लिए भी 24,175 एंट्री रेंज है, बिल्कुल लेना चाहिए, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों जो रिकमेंडेशंस या रादर आई शुड से वर्ड ऑफ कॉशन था कहीं या वर्ड ऑफ एडवाइस था, ये दोनों तो सही बैठा। एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गया। 24,175, 24,265 रेंज में लेना था। देखो 24,265 आ भी गया वापस घूम के, और दूसरी रेंज दी थी कि नीचे में 24,025, 125 आए तो और ऐड कर लीजिए। 135 से घूम गया। चलो नीचे वाला नहीं भी मिला हो तो ये वाला तो मिला ही आपको आराम से। सुबह 24,190 खुला था और जहाँ खुला था हमने कहा भी था कि जहाँ यहाँ खुल रहा है तो यहाँ पे तुरंत ही ले लेना चाहिए। सेम बैंक निफ्टी का 750 के आसपास खुला था, 750 और 550 दोनों सपोर्ट पे, बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी भी मस्त हो गया काम देगा। हिम्मत तो करनी पड़ती, देखो ऐसा गिरते हुए बाजार में हिम्मत करके लेंगे तो ही पैसा बनेगा ऐसा। अब क्या स्ट्रैटेजी है? अब स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। बाजार में लोकल वर्सेस ग्लोबल फैक्टर्स की चल रही है लड़ाई। ऐसा नहीं कि ईरान और अमेरिका ही लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ भी लड़ाई है। लोकल वर्सेस ग्लोबल की लड़ाई है। और लोकल वर्सेस ग्लोबल की लड़ाई में क्या हो रहा है, एफआईज और घरेलू फंड्स की खरीदारी है, ये बाजार को सपोर्ट दे रही है। एक्चुअली आज हम रिकवर हो रहे हैं तो उसके पीछे बड़ा रीजन ये कि फ्राइडे के फिगर जो दिख रहे हैं ना, वो अच्छे मजबूत है। अब ऐसे में करेंगे क्या? ऐसे में सिंपल सी चीज़ें, बाजार का बड़ा ट्रेंड क्या है? मजबूती का ही है, करेक्ट। इस पूरे रनअप में आपने जो वापस से नीचे में से जो रिकवरी दी है, 23,070 का लो बनाकर निफ्टी में, कल जो क्लोजिंग दी थी वो एक अच्छी शुक्रवार की क्लोजिंग 24,300 के ऊपर थी। बैंक निफ्टी के 58,500 के ऊपर थी, बढ़िया क्लोजिंग दी थी। तो ऐसे में काउंटर ट्रेड में सपोर्ट लेवल के आसपास आपको खरीदारी करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए, क्योंकि आपको लोकल और एफआईएस का सपोर्ट है। लेकिन क्रूड जब तक ऊपर है ये आपको ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। ग्लोबल में भी थोड़ी टेंशन, लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं, तो ये टिकना भी मुश्किल। तो ऐसे में सिंपल सी चीज़ है, रुकावट के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करें। देखो इसमें सिंपल सी चीज़ क्या है, इसका एक छोटी सी लाइन में एक बताऊँ तो बहुत ईजी है। इसको क्या है, जब खबरें ना क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी या बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो, कम खराब और कम अच्छी खबरें हो ना, तो पैसा बनाना मुश्किल है। जब ज़्यादा खराब ज़्यादा अच्छी खबरें तो पैसा बनाना आसान है। पूछिए कैसे? क्योंकि तब आपको शार्प मूव मिलता है, बड़ा मूव मिलता है, बड़े सपोर्ट लेवल पे निफ्टी पहुंचता है। अगर खराब खबर एकदम से खराब आई, जोर से गिरा, सपोर्ट लेवल पे आया, आपकी रिकवरी हो जाती है। अच्छी खबर आई, जोर से बढ़ा, रुकावट के लेवल पे बेचने का मौका मिलता है। तो आज क्या हुआ, आज आपको क्रूड और लड़ाई झगड़ा आराम से 24,125 मिल गया। नहीं तो आप मुझे बताओ, शुक्रवार को 24,335 पे आप बंद होके जा रहे हैं, आप कह सकते 24,125 मिलेगा 200 पर नीचे? नहीं मिलता ना, लेकिन वो मिल गया। और उस समय अगर आपने हिम्मत कर ली तो पैसा बन जाए। सेम ऐसे ही है, अभी वापस मैं बता रहा हूँ आपको, 24,425, 525 आएगा तो हम बेचेंगे, वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन आना कैसे चाहिए, जोर से आना चाहिए। वो धीरे धीरे रेंगते जाता है ना, तो हर एक लेवल पर बाइंग सेलिंग हो जाती है। तो फिर वो है ना, प्राइस डिस्कवरी प्रॉपर होती है। वहाँ से फिर जितनी तेज मूव आएगी ना, सी डे ट्रेडर के लिए या 1-2 दिन के ट्रेडर के लिए क्या चाहिए, उसको तो वॉलेटिलिटी चाहिए। अगर दिन भर 50 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूम फिर के बंद हो जाएगा तो करोगे क्या आप? भारत सरकार के लिए एसटीटी कमाने के लिए पैदा हुए हैं आप, या फिर अपने ब्रोकर के लिए ब्रोकरेज? करेक्ट। तो जब तक मूवमेंट और वॉलेटिलिटी नहीं होगी आप कैसे कमाएंगे? राइट। तो वो माहौल बहुत बढ़िया है। तो अपने काउंटर ट्रेड लेना है, सिंपल सी चीज़ें, सपोर्ट लेवल पर खरीदेंगे, रुकावट के लेवल पर करेंगे प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, अब लेवल्स क्या है फिर?
24,025, 24,125 बहुत मजबूत सपोर्ट है। इससे पहले 24,175 भी है, थोड़ा वहाँ पर भी है, तो वहाँ से लेके नीचे में हर लेवल पे खरीदारी करनी है। 57,350, 57,550 अच्छा लेवल है। इससे पहले एक 57,750 थोड़ा सा जहाँ खुले थे, आज खुले 24,175, 57,750, वो तो यही है। वो आपका मेक और ब्रेक लेवल हो गया। उसके ऊपर है तो अच्छे ही है, उसके नीचे तो खराब है। ये आपका खरीदारी का लेवल। ऊपर में 24,325, 24,425 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, आ रहे उधर 265 आ गया, कितना है आ गया 265। देखो वहीं जाके रुका पड़ा है 265 पे, देख लो आप 260 260 बिल्कुल। और जहाँ जरूरत होती है तो 260 का लेवल देते हैं, 275 नहीं देते हैं। जहाँ पर लेवल जो निकल के आ रहा है वही दिया जाता है। और सेम बैंक निफ्टी आपका वही 58,050 58,300 की रेंज में आ रहा है। इस रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ये रेंज प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है 58,200 से 58,500 ज़्यादा बेहतर रेंज है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। आपको आए तो यहाँ कर लेना है, प्रॉफिट करके वापस बैठ जाना आराम से। ठीक है, डन, कोई बात नहीं। और अगर समझो कई बार आपको ऐसा भी लगा अरे मैंने तो भेजा ऊपर, अरे तो भाई साहब जो आदमी आपसे 58,300 58,500 में ले रहा है उसको भी तो कमाने दो। जो आदमी 58,24,325 425 में ले रहा है, दुनिया भर का धन आप ही को चाहिए। जो ऊपर में खरीदा है उसको थैंक यू तो बोलो कम से कम कि आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया किसी ने। करेक्ट, बी ग्रेटफुल। एब्सोल्युटली, आपको एग्जिट दिया किसी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, ऐसा रखेगा तो पैसा बराबर बनेगा, बिल्कुल भावनाएं अच्छी रखो। हाँ, एब्सोल्युटली। क्रूड में टेंशन कब आएगी? क्रूड में टेंशन अब तो देखो 92 के ऊपर आएगी, क्योंकि आज 91.53 का हाई बना दिया और वहाँ से घूम के आए हम। तो अब 91 92 तक तो ठीक है, वो झेलने लायक लेवल है। उसके ऊपर मामला सीरियस है। अच्छा, और 85 के आसपास आ गया तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे, बस ये सिंपल। अच्छा, एक और सिंपल सी चीज़ पूछनी थी। ये जो 2-3 दिन ब्रॉडर मार्केट्स लड़खड़ाए थे, अभी जो स्ट्रेंथ आ रही है इसमें स्टॉक स्पेसिफिक खरीदना है या रिजल्ट देख के खरीदना? देखो खरीदारी तो रिजल्ट पे बनेगी। और कोई चीज़ मिड कैप स्मॉल कैप में आपको वही स्टॉक खरीदना है जिसके रिजल्ट या तो अच्छा है या रिजल्ट अगर अच्छे नहीं आए लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी है अगले 2-3 क्वार्टर के लिए। क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जिनके ये वाले रिजल्ट खराब आए मिडिल ईस्ट की वजह से, जो तनाव था। तो क्या किसी की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, किसी का क्या हो गया कि किसी की लॉजिस्टिक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, तो ये क्वार्टर किसी का भी आड़ा टेढ़ा जा सकता है। वो उतना आपको, अगर आप सालों से कंपनी को पहचानते हैं, मैनेजमेंट को पहचानते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी आती है, मेरे को इंटरव्यू देते बोल रहे हैं देखिए जी मामला यार मतलब है ना, वो टैंकर नहीं जा रहे थे, कंटेनर नहीं जा रहे थे, हॉर्मुज बंद पड़ा था, हमारा तो क्या भले तेल नहीं है तो क्या हुआ, हमारे तो कपड़े भी हॉर्मुज से जाते हैं बराबर, तो हम तो बराबर दिक्कत हो गई, घुमा फिरा के भेजा तो बहुत टाइम लग गया। तो ये क्वार्टर तो ऐसे, लेकिन अभी जैसे ये बंद हुआ और लेकिन जैसे अगर आप हॉर्मुज पक्का खोल दोगे पूरा, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी कंपनी में समस्या नहीं है। या फिर जिसका इस टफ टाइम में भी रिजल्ट अच्छा आ गया, फिर तो कहने क्या, जो अगर मुश्किल समय में रिजल्ट दे रहा है तो फिर अच्छे समय में तो देगा ही देगा ना।